हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं टीचर टाउन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी एमपी टेट वर्ग 3 का अभ्यर्थी हूं और मैंने टीचिंग भी की है, यानी कि मैंने वर्ग 3 के बच्चों को पढ़ाया भी है। साथ साथ में आपको पता है कि मेरे 129 नंबर थे, रैंक 31 भी है और मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप कोई भी ऑथेंटिक जानकारी मध्य प्रदेश से संबंधित, चाहे वो शिक्षक संबंधी हो या कोई भी जॉब से संबंधित जो जानकारी होती है, वो मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूं। मैं तेज़ी में कोई भी जानकारी नहीं देता हूं। दूसरी बात, आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी देता हूं, जो 99 या 90% बिल्कुल सही निकलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दोस्तों को मैसेज आ रहे थे कि कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए। तो यदि हम पहली बात करेंगे तो टीचर टाउन हमारी है, कोचिंग है, और आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं उनको जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबा दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं वो आपको प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपकी 10th की अंक सूची होनी चाहिए। आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरे पर 12th की अंक सूची या मार्कशीट वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तीसरे पे आपको डीएड या जो बीएड किए हुए उसकी अंक सूची दोनों साल की होनी चाहिए आपके पास। उसके अलावा अगर आप बीएड किए हो तो ग्रेजुएशन लगेगी, स्नातक अंक सूची होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र या मूल निवासी कहते हैं जैसे, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन और फ़ोटो। ये और फ़ोटो अगर वो हों जो आपने फॉर्म में लगाए थे, फ़ोटो कौन से होने चाहिए, वो फ़ोटो हों अगर आपके पास जो आपने एमपीपीवी वर्ग 3 के जब वैकेंसी फॉर्म भरा हुआ था, अगर वो फ़ोटो मिल जाए तो वो फ़ोटो आप रखे रहिए। 4 फ़ोटो, अब 4 नहीं लगेंगे, फ़ोटो लगेंगे 40 से 50, ठीक है। पूरी 10 फाइलें लगेंगी लगभग, तो 40 से 50 फ़ोटो लगेंगे आपके। तो आप उन्हीं फ़ोटो से इतने 30 से 40 फ़ोटो करवा सकते हैं, ठीक है। अब कई लोगों के नाम गलत हैं। देखिए दोस्तों, मार्कशीट में नाम गलत हैं, अभी अगर सुधर सकते हैं 10-15-20 दिन में तो आप उनमें करेक्शन करा लीजिए। और यदि करेक्शन नहीं हो रहा है तो नियुक्ति के पहले ही एफिडेविट बनवा लेना 2-4 दिन पहले, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही बात कि नहीं, 2 से 4 दिन पहले ही एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। उसके अलावा कई लोगों का क्या, जाति प्रमाण पत्र की, तो जाति प्रमाण पत्र में आपका नाम, आपके पापा का नाम वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, और कक्षा 10 की मार्कशीट यानी कि 10th की मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वही नाम, आपके पिता का नाम या आपका जो भी गार्जियन का नाम लिखा है जाति में, वो होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपका नहीं होगा तो आपके पिताजी का होगा या पति का होगा। पति का नाम वही होना चाहिए जो तुम्हारे आधार कार्ड में है, ठीक है। स्थानीय प्रमाण पत्र मूल निवासी में भी सेम नाम, आपका सही नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड और क्लास 10th की मार्कशीट में है। देखिए, क्लास 10th की मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड और क्लास 10th की मार्कशीट पे होना चाहिए जाति, आय तो फिर लगेगी तुम्हारे गार्जियन की या आपकी, तो आप भी लगा सकते हो, और स्थानीय और आधार कार्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें एक समान होनी चाहिए। और रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए। यदि आपका रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है तो उसको अभी आप ठीक करा सकते हैं। हालांकि वेबसाइट अभी डाउन चल रही है, कुछ दिनों बाद रिस्टोर हो जाएगी, शायद हो भी गई हो। और फ़ोटो की मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके A to Z होने चाहिए, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके कैसे होने चाहिए, बिल्कुल A to Z होने चाहिए, ठीक है। तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से बैठ के एक एक चीज़ मिला लेना और केवल इसका इंतजार मत करते रहो कि वर्ग 3 का कब रोस्टर आ रहा है। देखिए, 18 से 24 तारीख के बीच में रोस्टर सारी ही एक्टिविटी की जो है नोटिस आ जाएगा कि इतने तारीख को ये होगा, इतने तारीख को वो होगा, इतने तारीख को ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे उनके बहुत अच्छे नंबर हों या उनके ऐसे नंबर हो जो बॉर्डर पे लग रहे हो उन्हें, या हो सकता है 100 या 102 नंबर हो, सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लें, ठीक है। और पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्योंकि इस बार सब डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। एक खुशखबरी और दे दूं, इस बार उन्होंने जो है नियुक्ति की प्रक्रिया बदला है। पहले क्या होता था कि आपकी पहले एक लिस्ट जारी कर दी जाती थी जो लोग कट ऑफ पार करते थे। इससे होता था दोस्तों क्या, कि जैसे मान के चलो मेरी वर्ग 2 में जॉब लग गई और मैंने वर्ग 3 का पेपर दिया था, तो लिस्ट में तो मेरा भी नाम आ जाता था और मैं वेरिफिकेशन कराने नहीं जा रहा हूँ। और चूँकि वो जो
मेरा जो मेरिट लिस्ट में नाम तो मेरा है, तो एक सीट वो बैकलॉग में रह जाती थी, यानी कि वो सीट भर्ती नहीं थी। अब ये हुआ कि जो जैसे मान के चलो एक कोई बंदा है या मैं ही हूँ, मान के चलो मेरी वर्ग 2 या वर्ग 2 में ज्वाइनिंग हो चुकी है, अब वर्ग 3 में मेरा मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा क्या? मैं नहीं करूँगा ना, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट अपलोड, क्योंकि मुझे जॉब ही नहीं चाहिए उसमें। तो ये हुआ कि वो सीट किसी दूसरे बंदे को मिल जाएगी और इससे मेरिट लिस्ट है वो बहुत नीचे जाएगी, आप देखना, ठीक है। मतलब बहुत अंतर पड़ेगा नीचे का, मतलब ये नहीं कि 90 पे चली जाए, मैं ये कहने का मतलब ये कि नीचे जाएगी, इससे बहुत अंतर पड़ेगा इस प्रक्रिया के बदलाव से, क्योंकि जो बैकलॉग के पद है वो पद ज़्यादा रिक्त नहीं रहेंगे। 18,000 तो शायद लगभग 18,000 ही भर जाएंगे, ठीक है। और जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द ही रोस्टर जारी होगा दोस्तों, ठीक है। आप जो है घबराएं नहीं, जल्द ही क्या होगा, रोस्टर जारी होगा और जल्द ही नियुक्ति होगी। दिसंबर से जनवरी के बीच में हमारी जो है नियुक्तियाँ हो जाएंगी वर्ग 3 वाले, ठीक है दोस्तों। कोई भी समस्या है तो अभी सुलझा लें। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और भूल गया हूँ, 11वें नंबर पर शायद मैं लिखा हो, नहीं लिख पाया इसमें, क्या भूल गया, EWS। जो भी बच्चे जनरल के हैं तो EWS 11वें नंबर पर कौन सा, EWS आपका वर्तमान का होना चाहिए और उस समय का भी रखना, क्योंकि उससे क्या होता है कि अब वो क्या मांगते हैं उस टाइम को ये रोस्टर में पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें। एक और बात, यदि आपने जो भी नंबर या जो भी ईमेल आईडी डाली थी, यदि वो नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो शायद इस बार ऐसा लग रहा है मुझे कि जिस प्रकार से वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए नंबर या ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, उसी प्रकार से इस बार भी ऐसा मौका दिया जा सकता है, ठीक है। तो अकबकाए नहीं और विशेष ध्यान दें, यदि जो भी नंबर डाला, ईमेल आईडी डाली है तो उसको मतलब दोबारा से प्राप्त कर लें, नहीं वो नंबर आपके पास हो तो बहुत बेहतर है, ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप पॉजिटिव रहें। और आज 1 लाख भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, सरकार कार्य कर रही है 12 तारीख, और यानी कि दीपावली के पहले अलग अलग भाव में दोबारा से भी भर्ती आ जाएंगी। वर्ग और 1-2 की भी भर्ती दोबारा आ रही हैं। तो जो लोग बच्चे सीरियस हैं, दोबारा तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तैयारी करते रहें, ठीक है। अब यहाँ ये मत कहना कि घोषणा है, क्योंकि उन्होंने अभी मैंने एक वीडियो भी डाल दिया है, उन्होंने जो है ऑफिशियल, देखिए एक होता है राजनीतिक बात कि उसमें कुछ भी कह दो, अडरम सडरम, लेकिन जैसे ही हम कोई भी प्रशासनिक स्तर पर काम करते हैं तो उसमें कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत। और यदि आप चाहते हैं कि आपको सही जानकारी मिलती रहे तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।